पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम में क्या फ़र्क होता है, इनसे रिलेटेड हमने बेसिक बातें सीखी थी। इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड सवाल है वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, दो संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम का भाग देने पर 25 आता है और एचसीएफ का भाग देने पर क्या आता है, 57 75 आता है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हमने इन दोनों में क्या संबंध पढ़ा था, एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध पढ़ा था। हमने यह संबंध पढ़ा था कि दोनों जो संख्याएं होती हैं, दोनों संख्या का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। अगर हम इसमें एचसीएफ का भाग दे देंगे तो बराबर में क्या आएगा, एलसीएम। मतलब जो एचसीएफ का भाग देने पर आ रहा है वो क्या है, एलसीएम है। तो एचसीएफ का भाग देने पर कितना आ रहा है, 57 75। ये तो सवाल हमें क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, सवाल घुमा के दे रखा है। मगर हमें पता है कि गुणन में एचसीएफ का भाग देने पर एलसीएम आता है, तो एचसीएफ का भाग देने पर एलसीएम आ गया। और एलसीएम का भाग देने पर एचसीएफ आता है, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो बराबर में क्या बच जाएगा, ये है। तो एलसीएम का भाग देने पर 25 आ रहा है, इसका मतलब है एचसीएफ कितना आ गया, 25। पिछले सवालों में क्या था कि हमें डायरेक्ट दे देता था कि एलसीएम कितना होता है, एचसीएफ कितना होता है। इस सवाल में हमें घुमा के दे रखा है। ठीक है, तो हमें इस लैंग्वेज को भी समझना है। क्या पता एग्जामिनर भी ऐसी लैंग्वेज डाल दे, और थोड़ी सी अगर एग्जामिनर लैंग्वेज को घुमा देगा उतने में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें उस कन्फ्यूजन से क्या है, बचना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं में एक संख्या क्या है, 275 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। कैसे करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो एक संख्या कितनी दे रखी है, 275, दूसरी संख्या हमने ए मान ली। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो एलसीएम तो है 57 75 गुणा एचसीएफ कितना है, 25। ठीक है, ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये 275 है, ये यहाँ बट्टे में भेज देंगे तो क्या जाएगा, 275। ठीक है, 25 से 275 कितनी बार कटेगा, 11 बार, क्योंकि 250 प्लस 25 25 275 होता है। 11 से 57 75 को काटेंगे तो 11 5 कितना हो गया, 55 बच गया, 2 7 उतारा 27, तो कितनी बार गया, 2 525। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 525। तो दूसरी संख्या है वो क्या है, 525। इस सवाल में क्या है, हमें सिर्फ लैंग्वेज को समझना है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल में जब एलसीएम का भाग देते हैं तो एचसीएफ आता है, और एचसीएफ का भाग देते हैं तो क्या आता है, एलसीएम आता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो। सवाल क्या दे रखा है, x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 7 गुणा 11 की घात 13, y का ये दे रखा है और z का ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। ऐसा भी सवाल एग्जाम में आ सकता है। कैसे करेंगे, हमने क्या देखा था, हमने यह देखा था कि एलसीएम में क्या लिखते हैं, एलसीएम में जो अधिकतम घात होती है वो एलसीएम में लिखते हैं, और जो निम्नतम घात होती है वो क्या लिखते हैं, एचसीएफ में लिखते हैं। ठीक है, तो ये नीचे क्या आ गया, एचसीएफ। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। एलसीएम, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की अधिकतम घात यहाँ कितनी है, 3 है, यहाँ है नहीं, और यहाँ क्या है, 4। तो एलसीएम में अधिकतम घात वाला लिख देना है, 2 की घात 4 तो अधिकतम वाला इसमें लिख देना है। और यहाँ 2 निम्नतम, मतलब यहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं, तो बिल्कुल लिखना ही नहीं है। ये लिखना चाहो 2 की घात 0 लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, और गुणा में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब देखो एलसीएम में लिख दिया 2 की घात 0, क्योंकि सबसे निम्नतम घात है, और एलसीएम लिख दिया अधिकतम घात।
अब 3 देखो, 3 की यहाँ 4 घात है, यहाँ 5 घात है और यहाँ 3 की है नहीं, मतलब जो नहीं है, जो 0 घात है वो तो क्या इसमें लिखनी है एच शेप में, और एल शेप में अधिकतम वाली तो यहाँ 5 है, तो 3 की घात क्या लिख दिया 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखो, फिर 5 का फंक्शन है, तो 5 की अधिकतम तो लिखनी है एलसीएम में, तो यहाँ कितनी है 5 की 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो अधिकतम मतलब 7 वाली तो एलसीएम में, और निम्नतम क्या है, निम्नतम ये 2 है, तो 5 की घात 2 किस में लिख देंगे एच शेप में। फिर 7 का भी फंक्शन है क्या, 2 का, 3 का, 5 का, 11, 11, 7 कहीं नहीं है, 7 के बाद क्या 11 है, तो 11 की अधिकतम यहाँ 13 है, यहाँ है नहीं बिल्कुल भी, और यहाँ क्या है 5 है, तो अधिकतम वाली 11 की घात 13 यहाँ लिख दो, जो नहीं है मतलब 11 की घात 0 मतलब 1। फिर 13 का फंक्शन है, तो 13 का फंक्शन यहाँ नहीं है, मतलब निम्नतम तो 0 है, तो निम्नतम तो 13 की घात कितनी आ गई 0 आ गई, और अधिकतम यहाँ नहीं है, मगर यहाँ अधिकतम क्या है 13 है, तो 13 अधिकतम है, तो 13 की घात कितनी आ गई 13। तो हमारा एलसीएम तो ये आ गया और हमारा एचसीएफ ये आ गया। क्या समझे, यह देखो गौर करने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो अधिकतम घात होती है वो यहाँ उतार दो, और जिस लाइन में न्यूनतम घात होती है वो एचसीएफ में उतार दो, और वो ही हमारा क्या होता है फाइनल आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 10a² BC 15 ABC और 20a² B² व C² का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ में जो सबसे कम होता है वो एचसीएफ में लिखना होता है, और जो एलसीएम है उसमें क्या सबसे ज़्यादा लिखना होता है। ठीक है, अब देखो संख्या को छोड़ो, पहले एबीसी का देख लो एक बार। एबीसी में सबसे कम है ए, एक बार है, तो ए एक बार इसमें लिख दिया, और अधिकतम कितनी बार है 2 बार है, 2 इसमें लिख दिया। बी इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार, इसमें 2 बार है, तो 2 बार वाला तो लिख दो एलसीएम की लाइन में, और जो सबसे कम है मतलब एक बार है वो लिख दो एचसीएफ की लाइन में। फिर सी है, सी सबसे कम 1 1 2, तो एक वाला तो लिख दो एचसीएफ में, और अधिकतम वाला लिख दो एलसीएम में। इसका काम हो गया। अब बचा 10 से 15 और 20। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या का फाड़ा है उसको लिख लो 20 40 60 80 100, सिर्फ 5 तक फाड़ा लिख लेना, आपका काम हो जाएगा। अब देखो 10 का भाग देंगे तो 20 में भी जा रहा है, 10 का फाड़ा बोलो, 10 से कम 10, 10 दूनी 20 भी जा रहा है, 10 तिया 30, 10 40 भी जा रहा है, मतलब 10 का भाड़ा तो हर में जा रहा है। 15 का चेक करो, 15 एकम 15 कहीं नहीं है, 15 दूनी 30 कहीं नहीं है, 15 ती 45 कहीं नहीं है, 15 चौक 60, तो ये 60 है, तो 60 में जा रहा है, तो 15 और 20 का एलसीएम क्या है 60 आ गया, और 10 का 20 में जा रहा है क्या, 10 का 20 में जा रहा है, तो इसका मतलब 10 से 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 60, तो एलसीएम की लाइन में क्या कितना लिख दो 60 लिख दो। अब एचसीएफ की लाइन में इनमें से कॉमन लिखना है बड़ी से बड़ी संख्या, तो अगर इन तीनों में अपन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 5, तीनों में कॉमन आ जाएगा, तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा 5। आ गया समझ में, यह तो हमारा क्या हो गया एलसीएम, और ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। ठीक है, अगला एक सवाल और देखते हैं।